फ्रेंड्स, यदि इस टैबलेट को आप अपने प्लांट में महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो पौधे से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पौधों पर इसको यूज़ करने का सही तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस टैबलेट को आपको अपने प्लांट पर किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं, कौन कौन से प्लांट्स के लिए ये ज़रूरी है। बारिश लगभग फ्रेंड्स ख़त्म होने वाली है। अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है और यदि हम अक्टूबर के महीने में इस टैबलेट को अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आने वाली सर्दियों में पौधे हरे भरे रहेंगे और उनमें ढेरों फल फूल सब्जियां आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बारिश में जो प्लांट हरा भरा रहता है उसमें अच्छे फूल फल आते हैं, लेकिन बारिश ख़त्म होते ही प्लांट एकदम कमज़ोर हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस टैबलेट का यूज़ पौधे को हरा भरा रखेगा और उसमें फल फूल लाने में मदद करेगा। बात करें इसका यूज़ कौन से प्लांट्स पे करना है तो फ्रेंड्स सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही यदि आपने फ्रूटिंग प्लांट्स या वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उन पर भी आप इसका इस्तेमाल करें। फ़ायदे की बात करें तो पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। पौधा यदि कमज़ोर है तो पौधे में जड़ें मजबूत होंगी और पौधा बहुत मजबूत बनेगा। इसके साथ ही यदि प्लांट में फूल ना आने की समस्या है, फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। ये एक संपूर्ण फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, बस आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है जिसमें हम ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे। 4 से 5 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल प्लांट पर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए हेल्प करते हैं। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का पौधे पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैंने ये 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगी और साथ में यदि प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, तो ये समस्या भी खत्म होगी। तो ये है एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। आधा छोटा चम्मच आपको एप्सम साल्ट ले लेना है क्योंकि पत्तियां पीली होकर गिरने का एक कारण होता है मैग्नीशियम की कमी। तो महीने में एक बार आपको मैग्नीशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट पौधे में एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये नीम खली, क्योंकि पौधे को फर्टिलाइज़र के साथ साथ स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। नीम की खली में मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हटाने के गुण तो होते ही हैं, इसके साथ में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो नीम खली आपको 2 छोटा चम्मच नीम खली ले लेनी है। तो मैंने ये 2 चम्मच नीम खली ले ली है। बारिश रुकने के बाद अपने प्लांट को यदि इंसेक्ट, फंगस से बचाना है और उसको हरा भरा रखना है तो ये फर्टिलाइज़र एक बार ज़रूर डालें। अभी बहुत ही अच्छा समय है, इससे प्लांट आने वाले समय में बिल्कुल हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है टैबलेट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये टैबलेट बहुत ही आसानी से आपके घर में ही उपलब्ध हो जाती है, यदि नहीं है तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये है कैल्शियम की टैबलेट। हम सभी जानते हैं पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो यदि आपके घर में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें। यदि कोई एक्सपायर्ड कैल्शियम टैबलेट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी उसी क्वांटिटी में आपको इसका इस्तेमाल करना है और बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, इतने में प्लांट को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र कैल्शियम रिच उपलब्ध हैं, लेकिन फ्रेंड्स
ये बहुत सेफ तरीका है पौधे को कैल्शियम देने का, लेकिन हमें ऐसे ही यूज़ नहीं करनी है। इसको हमें पहले पाउडर बना लेना है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, बहुत ही आसानी से पिस जाती है। 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के लिए मैंने 1 कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल किया है। उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। इसको हमें इसमें ही मिला देना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको डालने का भी तरीका आपको जानना ज़रूरी है, किस तरह से इसे डालना है। तो जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं प्लांट की सॉइल की, एक दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। दूसरा, बहुत गीली मिट्टी में आपको इसको नहीं डालना है। छोटा पॉट है तो 1 मुट्ठी आप इस फर्टिलाइज़र का प्लांट में इस्तेमाल करें। बड़ा पॉट है, बड़ा पौधा है तो 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्लांट पर इसका यूज़ करते हैं। मोगरा जैसे प्लांट जिनमें अभी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, तो इस फर्टिलाइज़र को उसमें आप ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले स्टेम से दूर साइड में जगह बना लेनी है। मिट्टी को एक तरफ कर लें। देखिए मैंने इस प्लांट में सॉइल की एक दिन पहले ही गुड़ाई कर दी थी। तो आपको 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र लेकर चारों तरफ इस तरह से डाल देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। इसी तरह से आप अपने सभी प्लांट्स में इसका यूज़ करें। फ्रेंड्स, आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और उनमें कोई इंसेक्ट फंगस नहीं होगा। थैंक यू।